हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड आज हमने टोटल 3 ट्रेड की थी। एक तो हमारी BTST ट्रेड थी, BTST जो कि हम कल लेके गए थे। एंड BTST ट्रेड का मैंने कल इवनिंग में ही बता दिया था आपको। ऐसा नहीं है कि गैप अप होने के बाद मैंने बताया कि हमने BTST ली हुई है, ठीक है। मैंने पहले ही क्लियर बता दिया था कल इवनिंग में कि हम BTST ट्रेड लेके गए हैं। एंड मैं ये भी कम से कम 3 बार बोला था कि कल मार्केट में गैप अप है, और आज कम से कम 300 पॉइंट का गैप अप हुआ है निफ्टी में, कम नहीं है 300 पॉइंट। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है सभी मेंबर को। हमारी कॉल की जो ट्रेड थी हमने बाइंग की थी 140 से, एंड वो आज ओपन हुई 280 पे। तो हमारा पैसा ऑलमोस्ट सीधा डबल हुआ एंड हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। उसके बाद एक बैंक निफ्टी की पुट में हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, टारगेट हिट हुए, एंड फिर निफ्टी की कॉल में। तो टोटल हमने 3 ही ट्रेड ली और हमने ट्रेड नहीं ली। एंड जैसे कि मैं आपको कल वीडियो में बता के गया था कि पहला टारगेट बैंक निफ्टी का क्या है। पहला टारगेट मैंने ये कहा था आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर अगला टारगेट हम ये वाला लेंगे, ठीक है, जो कि हाई लगा हुआ बैंक निफ्टी का। एंड मैंने आपको एक चीज़ कही थी, मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट में कल बड़ा गैप अप होता है, ठीक है, बड़ा गैप अप, और मार्केट कहीं इस रेंज में अगर ओपन होती है और वहाँ से ये वाला टारगेट ना देते हुए ये सीधा नीचे आती है, ये आप वीडियो देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कल वाली। यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आती है तो इस जगह से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये मैंने बोला था, ये 778 का जो लेवल था, मैंने कहा था यहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से बाइंग आएगी। बट मैंने कहा था अगर मार्केट इस रजिस्टेंस पे ओपन होती है, जो कि अपना रजिस्टेंस है, ये इसी के ऊपर ओपन होती है, तो यहाँ से सीधा सेलिंग आएगी पहली कैंडल में, एंड वहाँ से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एंड मुझे उम्मीद थी यहीं ओपन होगा और ये यहीं ओपन हुआ, मतलब रजिस्टेंस पे ओपन हुआ बिल्कुल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे चल के कि ये कहाँ ओपन हुआ, ठीक। ये हमारा था पहला टारगेट, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम पे। ये देखो आज की मार्केट कहाँ ओपन हुई, देख लो। पहली कैंडल में रजिस्टेंस मिला मार्केट को एंड बैंक निफ्टी सीधा वहाँ से गिरते हुआ आया। हमने पुट की ट्रेड कहाँ ली थी, मैंने आपको कहा ना कि पुट की ट्रेड ली थी मैंने, फोन बताता हूँ कहाँ ली। देखो हमें एक BTST ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया पैसा हमारा डबल हो गया था, ठीक। तो फिर मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, थोड़ी देर वेट करते हैं एंड जब सेफ एंट्री बनेगी तभी करेंगे, ठीक है। ये मैंने सोचा था। तो आज बैंक निफ्टी में हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कॉल साइड में। बट अगर मॉर्निंग में हमने BTST नहीं ली होती एंड हमारी कोई ट्रेड होल्ड नहीं होती, तो मैं बैंक निफ्टी को, ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, मैं यही पकड़ लेता बैंक निफ्टी को। हम यहीं से पुट की ट्रेड ले लेते, इसका लो ब्रेक होते और इसके हाई पे एस, मैं यहाँ से जरूर ट्रेड लेता। ये एक अच्छी ट्रेड थी बिल्कुल। मैंने आपको पहले बताया, जब आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाली है तो और आपको ग्रीन कैंडल का हाई एस मिल रहा है, तो उससे अच्छा कोई सेटअप हो ही नहीं सकता। एंड अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी और आपको किसी मतलब रेड कैंडल का लो एस मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है उस रैली के अंदर। तो कहीं ना कहीं यही मुझे कन्फर्मेशन हो गई थी कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिर सकती है। बट हमने ट्रेड नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका था। और मॉर्निंग में जैसे हम भी काफ़ी अकाउंट्स हैंडल करते हैं, तो उनका प्रॉफिट हम एग्जिट कर रहे थे एंड ग्रुप्स में एग्जिट कर रहे थे। एंड काफ़ी मेंबर हमें कॉल करते हैं क्योंकि उनकी बड़ी क्वांटिटी होती है, तो उनको एग्जिट करवा रहे थे। उसके चक्कर में हमारे 10-15 मिनट चले गए, हमें पता भी नहीं चला, ठीक है। ये 3-4 कैंडल जब तक बन चुकी थी। उसके बाद जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी ना, मैं जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गिरती हुई मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल का एसएल आपको मिल रहा है ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। इस कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे एक पुट की ट्रेड ली थी और मैंने ये वाला मूवमेंट कैप्चर किया। यहाँ पे हमें 1:2 मिल गया था बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये हमारी अच्छी खासी ट्रेड थी, इसमें हमने प्रॉफिट किया। एंड बट चलो ये तो छोड़ो, मैं ट्रेड्स की बात भी नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था कि इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ओपन होगी तो यहाँ से सेलिंग आएगी, और यहीं से मार्केट में सेलिंग आई और कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, ठीक है। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे खोलते हैं थोड़ा, जिससे क्या है कल क्या करना है वो हमें पता चलेगा। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अब कहने का तो हम बैंक निफ्टी पुट की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी रेड कैंडल बन चुकी है। बट रीज़न ये है ना कि इसने ये वाला टारगेट नहीं दिया, क्योंकि मान के चलो आप भी एक सेलर हो, ठीक है, आप भी सोच रहे हो कि मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूँगा ऊपर से, तो आप किस चीज़ का वेट करोगे? आप वेट करोगे ना कहीं यहाँ पे आए बैंक निफ्टी, आप इस एरिया का वेट करोगे कि यहाँ पे आते ही मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। ये वेट कर रहे हो। मान के चलो जो भी इसको सेल करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाना चाहते हैं, उसमें से 70% लोग इस यहाँ का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी आए तो वो पोजीशन क्रिएट करेंगे।
लेकिन ये यहाँ पे आई नहीं, तो चांसेस है कि अभी ये ना गिरे, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर ले, उसके बाद ये टारगेट दे। बट मुझे लगता है कि जो हैवी सेलिंग आएगी ना, जो बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, तो वो आएगी इस लेवल से। एक बार ये लेवल बैंक निफ्टी में आना चाहिए 46,300 वाला। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। हम अगर ये यहाँ से रजिस्टर ले लेती फिर तो हम बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं एंड एक पुट की पोजीशन बना लेते हैं, हमें फिर कोई दिक्कत नहीं थी। बट अभी ये प्रॉब्लम हो रही है कि बीच में से पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, ठीक है। बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आने लग जाती है तो बैंक निफ्टी को कहाँ सपोर्ट मिलेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। ये रजिस्टेंस एरिया आपको बता ही चुका हूँ, ये होगा रजिस्टेंस एरिया। बैंक निफ्टी को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा अगर ये नीचे आई तो? ये वाला जो है ना, ये खूब सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आते ही 100%, देखो कहना नहीं चाहिए वीडियो में, बट मैं कह रहा हूँ कि 100% बाउंस है यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आती है तो। यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, आप देखोगे तो यहाँ पे इसने काफ़ी सस्टेन किया था, यहाँ से इसको रजिस्टेंस मिला, फिर रजिस्टेंस मिला, फाइनली इसने इसको ब्रेकआउट किया। तो अब भी अगर इस लेवल को टेस्ट करने आएगी तो यहाँ से क्लियर बाउंस दिखेगा। अब ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया 100% तो पूरा मतलब अपना घर ही दाव पे लगा दो, ऐसा नहीं है। आपको अपने मनी मैनेजमेंट के साथ ही काम कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके काम करना है, ठीक है। बट मेरी ऐसी आदतें हैं, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ से बाउंस आएगा, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि ये एक बाउंस एरिया है, यहाँ पे आप कॉल साइड की ट्रेड फाइंड कर सकते हो अगर यहाँ तक आता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक आएगा तो ऐसे तो है नहीं हम वेट करेंगे कि यहाँ तो यहाँ तक आ जा, हम जो यहाँ तक आएगा उसका भी तो प्रॉफिट लेंगे ना बीच में, हमें पता है इसका टारगेट क्या है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लेंगे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये वाला टारगेट कैसे पकड़ना है, नीचे वाला। हम चलेंगे, अब हमें पता चलेगा टारगेट क्या है बैंक निफ्टी का, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो ना मार्क कर लो। अब हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, हमें पता चल गया कि इसको अगर जाना है नीचे ही तो ये कहाँ तक जाएगा, पता चल गया हमें। अब आप यहाँ से एक ट्रेन लाइन लगाओ, इसको आप एक ट्रेन लाइन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस ट्रेन लाइन में, ठीक है। हमें 3 पॉइंट जोड़ने होते हैं ट्रेन लाइन में। ट्रेन लाइन का ये होता है कि नीचे से अगर 3 पॉइंट जोड़ रहे हैं, अगर ऐसे है मार्केट में तो आप ऐसे 3 पॉइंट जोड़ लो, एंड अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिरी हुई है तो आप ऊपर से 3 पॉइंट जोड़ लो। 3 पॉइंट अगर जुड़ रहे हैं तो आप मान सकते हो कि हमें कहीं ना कहीं अच्छी एक ट्रेन लाइन मिल चुकी है। अब इसमें आप देखो यहाँ से बाउंस हुआ है एंड यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। अब वेट करो, जैसे ये ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन होता है कन्फर्मेशन कैसे होगी कि ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप देखोगे कि ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये वाला एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी का यही कहीं ओपन देके फ्लैट ओपनिंग नीचे आती है एंड रिस्की ट्रेडर तो यहीं पे एंट्री ले सकते हैं जैसे ट्रेन लाइन ब्रेक होगी। लेकिन जो सेफ ट्रेडर वो क्या करेगा, जैसे मार्केट नीचे जाएगी दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगी, ठीक है। ट्रेन लाइन के पास नहीं आएगी, ज़्यादा चांस नहीं है ट्रेन लाइन के पास आएगी। ये अगर इसको गिरना हुआ ना तो ये यहीं से गिरेगी। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आप सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं एंड एक बढ़िया सेलिंग की ट्रेड यहाँ से बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो टारगेट बड़ा है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि हम मान के चलो यहाँ से हमारी पोजीशन बनती है रीटेस्टिंग पे, तो इसके ऊपर आप कैसल रहेगा एंड यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। तो 1:3 का टारगेट है, 1:2 तो आप आराम से ले दोगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला सिनेरियो हो गया बैंक निफ्टी में, ये ट्रेड हमें पहले लेनी है। बट अगर मार्केट जाने लगती है कॉल साइड तो हमें कौन सी ट्रेड लेंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉल साइड का, कॉल साइड की ट्रेड कहाँ से बनेगी। आप इस जोन को मार्क कर सकते हो, ठीक है। नीचे का मैं जोन आपको बता चुका हूँ एंड ऊपर का भी। ये क्या है, यहाँ पे मार्केट एक दिन क्लोज हुई थी, ठीक है। आज मार्केट गिरी, फिर मार्केट ऊपर गई, कहीं ना कहीं इसको रीटेस्ट किया, फिर से सेलिंग आई, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर से सेलिंग आई। तो ये लेवल 3-4 बार टेस्ट हो चुका है। अगर कल बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करती है और दोबारा रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट का वेट करना है यहाँ पे, क्योंकि कॉल साइड जाने का अभी मेरा ज़्यादा मूड नहीं है जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है। यहाँ से बहुत तगड़ी सेलिंग आई हुई है, ये ब्रेक नहीं होता तब तक हिम्मत सी नहीं आएगी कॉल साइड जाने के लिए। बट फिर भी आप यहाँ पे रीटेस्टिंग पे क्वांटिटी ले सकते हो, छोटी क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड ले सकते हो। ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड अगर ये इस लेवल को यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके इस वाले हाई को ब्रेक करता है, फिर ऊपर का टारगेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो कि फाइनल अपना ऑल टाइम हाई है, वो अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के अंदर जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि आप अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी ना तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। बट अगर आप कल वाली वीडियो नहीं देख के आए हो, 2 दिन वीडियो देखते हो, तीसरे दिन नहीं देखते हो, फिर चौथे दिन देखते हो, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा क्या कहना चाह रहा है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ।
आपको डेली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा कि मैं किस तरह के प्राइस एक्शन को यूज़ करता हूँ एंड क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों हो रहा है, ये चीज़ आपको फिर तभी समझ में आएगी। वीडियो रेगुलर देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने कल कहा था कि ये वाला है बैंक निफ्टी का हाई, ठीक है, ये मैंने बोला था आपको। मैंने क्या कहा था, अगर इसको अप साइड की रैली कंटिन्यू करनी है, ठीक है, मैं ये बोला था, तो इसको इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2 कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी। ये मैं कैंडल बना रहा हूँ, समझ लेना, थोड़ा ऐसी बनेगी मेरे से, बट यहाँ पे आप समझ लेना कि अगर 2 कैंडल ऊपर क्लोज होती है ग्रीन कलर में, तो आप ये समझ सकते हो कहीं ना कहीं चार्ट पूरा बायर के कंट्रोल में है एंड मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है या रेडी है। एंड ऊपर के टारगेट, अभी ऊपर मार्केट कभी गई तो है नहीं, तो ऊपर के टारगेट निकालने के तरीके कुछ ही लोगों के पास होते हैं, जो कि फिबोनाची टूल से निकलते हैं या फिर कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो निकालते हैं, ठीक है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ऊपर जाने लगेगा तो आपको लेवल प्रॉपर हम प्रोवाइड करेंगे, उसके आप टेंशन मत लो। ये मैंने आपको बताया था कौन का सिनेरियो, ठीक है। अगर 2 दिन ये ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो ऊपर निकलेगा, ठीक है, ये मैं बोला था। मैंने क्या कहा था, पुट साइड जाना है तो ये क्या करेगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था अगर इसको जाना है पुट साइड, मैं आपको बोला था, तो ये कल गैप अप खुलेगा। पहली कंडीशन तो मैं ये बोला था, जो कि ये गैप अप खुला भी, ठीक है। गैप अप खुले पर मैंने कहा था इसमें सेलिंग आएगी, और मैंने आपको बना के दिखाया था। मैंने कहा था इस तरह से एक कैंडल बननी चाहिए विग वाली, ठीक है। मैंने कहा था विग होनी चाहिए उसके, एंड वो होनी चाहिए रेड कलर में। तो आज ये कैंडल अच्छी कैंडल बन रही थी, बट सेकंड हाफ में क्या हुआ, मार्केट ने कहीं ना कहीं रिकवरी कर ली। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग यही हो जाती है डे लो पे, फिर तो आ जाता मज़ा, फिर तो आ जाता कन्फर्म कि मार्केट यहाँ पे टॉप बना चुकी है और यहाँ से एक थोड़ा रीटेस्टमेंट तो आ ही सकता है, ज़्यादा नहीं, तो छोटे की उम्मीद करो, जो कि निफ्टी को यहाँ तक ला सकता है 700 तक, ठीक है, 200-300 पॉइंट। बट इसने क्या किया, इसने रिकवरी करके अपने रजिस्टेंस पर ही क्लोजिंग दे दी। ये कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है निफ्टी, ना ही तो ये क्लियर कर रही है मुझे ऊपर जाना है, ना ही ये क्लियर कर रही है मुझे नीचे जाना है। पूरा प्रॉपर इसने लेवल पे आके क्लोजिंग दी है, ना ही दिख रहा है कि बायर जीते हैं, ना ही दिख रहा है सेलर जीते। तो अभी कहीं ना कहीं निफ्टी फंसी हुई है रेंज के अंदर। बट फिर भी अगर आप थोड़े पुराने चार्ट देखोगे, जैसे कि मैंने तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, तो लास्ट के जब 10-15 मिनट बचे हुए तो मैंने फिर ये मैं पीछे के चार्ट चेक कर रहा था कि इस तरह का सिनेरियो जब भी लाइफ टाइम पे बना है तो किस तरह का नेचर दिखाती है मार्केट, कैसे रिएक्ट करती है। तो फिर मुझे एक अच्छी चीज़ मिली एंड मैंने सोचा तुरंत इसकी वीडियो बना देता हूँ। 10 मिनट बचे थे मार्केट में, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर डाली थी। अभी आप एक चीज़ देखो कि एक टाइम था जब ये ऑल टाइम हाई बना, एंड यहाँ पे जैसे ही टॉप पे रेड कैंडल बनी तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई, फिर यहाँ पे भी अच्छी रैली की मार्केट ने। बट ये जो रेड कैंडल बनी इसके बाद भी सेलिंग आई, और ये रेड कैंडल किस तरह बन रही है, गैप अप होता है, गैप अप खोलने के बाद मार्केट नीचे आती है, तब वो रेड कैंडल बनती है, जैसे आज बनी है, ठीक है। यहाँ से भी अब देखो अच्छी सेलिंग आई, फिर यहाँ से मार्केट निकली एंड ये वाला ऑल टाइम हाई बनाया मार्केट ने। ये टॉप वाली कैंडल देखो आप, गैप अप होने के बाद बन रही है, ठीक है। ये देखो आप, गैप अप होती है, फिर नीचे आके रेड में क्लोज होती है, उसके बाद आती है सेलिंग, ठीक है। अभी और सेलिंग भी आप ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी सेलिंग है, आपको कहीं ये छोटी सेलिंग लग रही है। आप यहाँ से अगर ट्रेल लेते हैं ना इस कैंडल के लो पे और इसके हाई पे आप ऐसा लेता तो नीचे देख लो, जो फ्यूचर वगैरह मारता होगा उसको तो मज़ा ही आ जाता है ऐसे ही चार्ट में। देख लो 1:10 से भी ज़्यादा है, 1:13 है, 1:13, देख लो ऐसे टारगेट मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी आज फिर इसने वही किया, देखो सेम टू सेम गैप अप खुली है एंड इसने क्लोजिंग दिया। बस ये क्लोजिंग थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, मतलब इसके विग जो नीचे की तरफ है ना, ये जो विग नीचे ये अगर इसके ऊपर होती है ना फिर मज़ा आता। बट फिर भी हम पुट साइड की पोजीशन लेके गए हैं एंड निफ्टी अगर अब मैं चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूँ निफ्टी का। पहले तो हम टारगेट निकालते हैं। देखो अब निफ्टी को सपोर्ट कहाँ मिलेगी, एक सपोर्ट एरिया तो इसका ये हो गया। ये क्यों हो गया, रीज़न बताता हूँ इसका। यहाँ से इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी, ठीक है। फिर ये नीचे है, यहाँ से इसको यहाँ पे फिर काफ़ी ये रजिस्टेंस मिला एंड यहाँ से फिर रजिस्टेंस मिला, तो पता चल गया कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया लेवल। उसके बाद हम लगाएंगे फिबोनाची, ये फिबोनाची डॉट। बाइंग कहाँ से आई है, बाइंग आई है बिल्कुल यहाँ से लो से, ठीक है। हम इसको लो से लगाएंगे हाई तक, लो से हाई तक लगा दिया। इसका 50% कहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो आप, चीज़ें देख रहे हो, ये देखो 50% कहाँ पे आ रहा है, 50% भी यहीं आ रहा है और प्राइस एक्शन भी यही बोल रहा है, ठीक है। तो पता चल गया हमें कहीं ना कहीं भाई इस जोन में आगे निफ्टी को बाइंग मिलेगी। तो अब हम इस जोन को बिल्कुल साफ करके अच्छे से मार्क कर लेते हैं। ये वाला जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला ऐसे मार्क कर लो आप, ठीक है।
ये लेवल्स आप देख लो सामने, जोन मैंने मार्क कर दिया। अब ये हमारा रहेगा नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया, तो मैं इसको कर लेता हूँ ग्रीन। अब मैं चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, हमें ट्रेड कैसे लेनी। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट करना क्या चाह रही है, मार्केट का टारगेट क्या है, मंजिल क्या है मार्केट की, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसको पकड़ो, मूवमेंट को पकड़ो, ठीक है, ये स्ट्रेटजी रहती है। तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। आप एक चीज़ देखो, निफ्टी के अंदर एक अच्छा सेटअप बना रहा है। नीचे की तरफ एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्प्रिंग पैटर्न, और आप इसको बोल सकते हो फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि पहले मार्केट ऐसे नीचे गिरती है, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सस्टेन करेगी, यहाँ पे एक नीचे ट्रेंड लाइन बनाएगी, फिर जैसे ही इसको ब्रेक करेगी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। ये सेम अप साइड में होता है, पहले मार्केट ऊपर जाएगी वन वे, फिर ऐसे ऐसे धीरे थोड़ा थोड़ा नीचे आएगी, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना के उसको ब्रेक करके सीधा ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। ऐसा मैंने आपको सिखाया वैसा था फ्लैग पैटर्न का। तो अभी हमें इसमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं हमें ढूंढनी है सेलिंग की ट्रेड। अब हमें वेट किसका करना है, कल अगर ये इस जोन के अंदर ओपन होता है या थोड़ा गैप अप खुल जाता है, देखो पुट की पोजीशन मैंने होल्ड की हुई है, बट फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कहीं गैप अप ओपन हो जाता है और उसके बाद सस्टेन ना करके गैप अप नीचे आके इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक क्लोजिंग दे देता है रेड कलर की, बस वहाँ से एक पुट साइड की पोजीशन में मैं बैठूंगा। सेफ ट्रेडर अपने 1:1 1:2 लेके बाहर निकलना, एंड जो रिस्की ट्रेडर वो क्या है पहले ऐसे रखना यहाँ पे, बट जैसे ही आपका टारगेट डन हो आप नीचे की तरफ टारगेट रख सकते हो। इसमें ये वाला जो विग बनी हुई है ना बड़ी सारी, ये वाला टारगेट रख सकते हो, यहाँ पे आपको 1:3 मिल जाएगा आराम से। ये टारगेट जैसे ही मिल जाए, ठीक है, ये वाला टारगेट मिल गया, मान लो यहाँ से बैंक निफ्टी ने आपको एंट्री दी एंड नीचे करके यहाँ तक आ गई, यहाँ पे आप अपनी 50% क्वांटिटी निकाल दो, 50% क्वांटिटी का एसएल लगा दो कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है। अब लॉस होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 50% क्वांटिटी आपकी एग्जिट होगी और 50 का आपने स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया। अब अगर ये रिवर्स हो गया, आपका एचएल भी लग गया, फिर भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में निकलोगे। फिर आप वेट किसका करो, फिर इस ट्रेड को चलने दो, ये वाले जोन तक आने दो इसको, ये जो बच्ची क्वांटिटी प्रॉफिट ला के देगी ना उसमें आएगा मजा असली, ठीक है, समझ रहे हो बात आप। अगर कोई सेफ ट्रेड है तो चाहे एक लोट यहाँ पे होल्ड कर लेना, ठीक है, पर कुछ क्वांटिटी होल्ड कर लेना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया फिर इतना गिर गया ना, एक दिन में नहीं गिरेगा, कहीं आप ये सोचो आज ही गिर जाएगा, इसको लग जाएंगे 2 से 3 दिन आराम से, तो अगली एक्सपायरी में बैठना पड़ेगा आपको। बट फिर आपको पछतावा बहुत होगा कि यार मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ये उसके बाद 200-300 पॉइंट और गिर गया। तो इस चीज़ पे थोड़ा देख लेना, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जरूर होल्ड कर लेना इस टारगेट के लिए, ठीक है। निफ्टी का सिनेरियो मैं आपको बता चुका हूँ, एंड जो हमारा रहेगा कि निफ्टी के अंदर कॉल साइड हमें जाना है नहीं जाना, तो मुझे नहीं लग रहा कि निफ्टी के अंदर आपको कॉल साइड जाना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर मैं कॉल साइड का आपको ट्रेड बता चुका हूँ कि वो कौन से एरिया जहाँ पे आपको रीटेस्टिंग पे बाय करना है, और निफ्टी के अंदर ऐसा कोई एरिया है नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए आपको निफ्टी में, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे काफ़ी अच्छी रेड कैंडल बना चुकी है। जब इसके ऊपर एक क्लोजिंग आएगी ना, इसके ऊपर जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की क्लोजिंग आएगी, उसके बाद आप बाइंग का सोच लेना, तब तक आप बाइंग का मत सोचो, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का मैं आपको बता चुका हूँ, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। जैसे आपने कल कमेंट किए थे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मेम्बर्स ने कल कमेंट किए थे, वैसे कमेंट कर दिया करो, फिर क्या है हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। जैसे कि आज 10-15 मिनट बचे थे मार्केट बंद होने में, बट फिर भी मैंने तुरंत इंस्टाग्राम पे जाके रील डाली एंड सबको लिंक पहुंचाई, तो जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। तभी मेरे पास मेरे क्लाइंट का फ़ोन भी आ गया वीडियो देखती, वो मतलब मेरा पुराना क्लाइंट था, ओल्ड प्रीमियम मेंबर था, उन्होंने एक कॉल की पोजीशन ले रखी थी, मार्केट जैसे गैप अप हुई तो उन्होंने कॉल खरीदी, और जैसे मार्केट नीचे गिरी तो उन्होंने उसको एवरेज किया, तो उनको 7 से 8 लाख रुपए का लॉस शो हो रहा था। तो वो मुझे बोल रहे थे सर मैं कॉल की पोजीशन लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। मैंने तो क्लियर बोला कि सर ये लॉस आपको बुक कर लेना चाहिए, कॉल की पोजीशन मार्केट में नहीं बन रही है, ये 7 लाख तो आपके चले गए एंड जो बचे हुए वो भी चले जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा है, अब मुझे नहीं पता उन्होंने वो पोजीशन निकाली या नहीं निकाली, मेरा काम था उनको बताना। अब उन्होंने फॉलो किया तो अच्छी बात है, या फिर उन्होंने खुद के हिसाब से चले तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने एग्जिट कर दी तो आप ये सोचो ना कि उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है ना, हमने 10 मिनट पहले वीडियो डाली उससे उनके क्या पता कल 1-2 लाख रुपये बच जाए, और क्या पता कोई ट्रेडर कॉल सारी पोजीशन लेके जा रहा हो हमारी वीडियो देखने के बाद ना ली हो। बट वही है कि हम आपकी हेल्प करने के लिए ऐसी वीडियो डालने की कोशिश करते हैं, उससे आपको हेल्प मिलती है नहीं मिलती है तो आप ही जानो। एंड प्रीमियम ग्रुप के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि डेली 3 से 4 ट्रेड मिलती है, एंड प्रॉपर एसएल टारगेट एंट्री सब कुछ हमारी तरफ से बताया जाता है।
स्टॉप लॉस हम मैक्सिमम लेते हैं 10 से 15 पॉइंट का निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस रहता है 25 से 30 पॉइंट का। टारगेट 1:1, 2, 3 हम 4 भी पकड़ते हैं, एंड 0 to हीरो में तो हम 10-10 गुना भी पैसे को करते हैं बहुत बार, ठीक है। तो वीडियो के नीचे कमेंट करो अच्छा सा, एंड लाइक भी कर दो। किसी को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें, ये मैं नंबर डाल रहा हूँ स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर कॉल भी कर सकते हो। एंड आज के लिए बस इतना ही, अभी कल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।